और आप लोगों ने यहाँ आके किस तरह से ट्रेड लगानी है वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ से पहले मैं अपना डेमो अकाउंट है वो ओपन कर लेता हूँ। आपने पहले तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसका जो डेमो अकाउंट है उसी को यूज़ करना है, ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। जब समझ आ जाए तो उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर डिपॉजिट करके तो काम स्टार्ट कर देना है। तो ये देखें, जब आपने इसके ऊपर ये चेक करेंगे, मेरा चार्ट ओपन हो गया। अब हमको जो डेली के सिग्नल दिए जाते हैं वो किस तरह से दिए जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ से मैंने नोट पैड में वो सेव किया, तो यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप लोगों को डेली के सिग्नल दिए जाते हैं। ये तो मैं मोस्टली तस्वीर बना के फिर ही सेंड करता हूँ सिग्नल की, ठीक है। इस तरह से सिग्नल दिए जाते हैं। तो सबसे ऊपर लिखा होगा कि ठीक है, मतलब 1 मिनट की आप लोगों ने यहाँ ट्रेड लेनी है। उसके बाद यूज़ वन स्टेप मार्टिंगल, यूज़ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारे सिग्नल मतलब अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होते हैं। उसके बाद नीचे उन्होंने ये देखे टाइम भी लिखा हुआ है कि 12:42 पे आप लोगों ने पुट, आगे 12:46 पे कॉल है। और जो कॉइन है सेंटर में आप लोग ये चेक कर सकते हैं, ये यूरो यूएसडीटी का। आपने सबसे पहले तो कॉइन को सिलेक्ट करना होता है कि आपने किस कॉइन के ऊपर ट्रेड लगानी है। जो आपको कॉइन बताया जाएगा आपने उसी कॉइन के ऊपर ट्रेड लगानी है, इसके अलावा किसी भी कॉइन पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो इस तरह से ये देखें, सिग्नल पहले आपको इस तरह से सिग्नल दे जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपको जो कैंडल दी गई है वो 1 मिनट की दी है या 5 मिनट की ट्रेड की लेनी है। तो यहाँ से सबसे पहले 1 मिनट की आप लोगों ने ट्रेड सेलेक्ट करनी थी, वो आप लोगों को मैं तफसील से बताऊँगा बैक जाके आपने किस तरह से वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये मेन चीज़ देखना होता है। उसके बाद आपने देखना है ये कॉइन कौन सा है। पहले आप लोगों ने देखना है कि कितने मिनट की कैंडल है, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि कौन सा कॉइन है, उसके बाद आगे आप लोगों ने बाकी के काम करना है। तो यहाँ से सबसे पहले वो कह रहा है कि 1 मिनट की आपकी कैंडल है। तो आप लोगों ने सबसे पहले 1 मिनट की यहाँ से कैंडल सेलेक्ट करनी है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ जो 3 लाइंस ऊपर नज़र आ रही हैं आपने इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप लोगों को टाइम फ्रेम दिया गया कि आपने 1 मिनट के लेनी है, 2 मिनट या 5 मिनट, जितने मिनट्स की आप लोगों को बताई गई होगी कैंडल, आपने उतने मिनट की यहाँ से कैंडल सेलेक्ट कर लेनी है। फर्स्ट करो हमें उधर 1 मिनट की बताइए, तो यहाँ से हम 1 मिनट इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस कैश में क्लिक करोगे तो इस तरह से जो हमारी 1 मिनट की कैंडल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो कॉइन्स है वो पेयर सेलेक्ट करना होता है कि हमने किस कॉइन्स पे ट्रेड लेनी है। तो यहाँ से आप लोगों को कॉइन्स मिल जाएंगे, जिस कॉइन का बताया होगा आपने वो यहाँ से ऐड कर लेना। यहाँ से इसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से डिफरेंस कॉइन्स आप लोगों को शो करेगा। तो आप लोग यहाँ से यूरो यूनिवर्सिटी आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हो। यहाँ से आ जाते हैं ये कॉइन्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ से कॉइन शो कर रहा है। तो यहाँ यूरो यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने अपना जो कॉइन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये चेक करें, ये नीचे आएंगे, ये यूरो CHF है यूरो, ठीक है। इस तरह से सारे कॉइन्स हैं। तो आप लोगों ने जो यूरो यूनिवर्सिटी वाला वो सिलेक्ट करना है। ये देखें सबसे लास्ट पे आप लोगों को ये देखें मिल जाएगा यूरो यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ से ये वाला कॉइन आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है यूरो यूनिवर्सिटी का। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ से यूरो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट है। तो उसके बाद अब आप लोगों को बताया था कि 1 मिनट की वो भी हमारी सिलेक्ट होगी, कॉइन्स भी हमारा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को आपने टाइम देखना कि कौन से टाइम का सिग्नल दिया गया, ठीक है। टाइम जो आप लोगों का शो हो रहा था वो यहाँ टाइम शो करता है, ठीक है। ये देखें यहाँ 7:19 हुए और साथ में सेकंड भी आप लोगों को शो कर रहा है। और जिस मिनट पे आपकी जो ट्रेड क्लोज होगी वो नीचे टाइम वो भी ये बता रहा है, ठीक है। मतलब 19 अगर आप 20 मिनट पर ट्रेड लेते हो तो आपकी जो 7:21 पे ट्रेड वो क्लोज हो जाएगी, ये नीचे टाइम दे रहा है, ठीक है। तो अगर तो आप लोगों को वो कहता है कि 5 मिनट की ट्रेड लें, तो आपने पहले यहाँ से 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से ये चीज़, ठीक है, ये टाइम देखना है। और उसके बाद आप लोगों ने ये टाइम देखना है कि हमने किस टाइम पे ट्रेड को क्लोज करना है। तो फ़र्ज़ करो कि यहाँ आप लोगों को वो कहता है कि 7:20 पर ट्रेड लें 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से। तो जब आपने 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से ट्रेड लेनी है तो आप लोगों ने ये नीचे टाइम लाजमी चेंज कर देना है। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करो 20 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो, वो नीचे कह रहा है कि आपकी 7:21 पे ट्रेड है वो क्लोज़ हो जानी है। लेकिन आपको अगर 5 मिनट की कैंडल का बताया गया तो आपने यहाँ से नीचे 5 मिनट लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फर्ज करो वो कहता है कि 20 मिनट पे ट्रेड लें, तो यहाँ से हम 20 और 5 25 होते हैं। तो यहाँ से हम 5 प्लस करके 25 पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो ट्रेड है वो 5 मिनट पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए 7:25 पे यहाँ से हमारी जो ट्रेड है वो अब पहले वो कह रहा था कि अगर आप 1 मिनट की कैंडल पे सेलेक्ट करते तो यहाँ 7:21 शो कर रहा था। लेकिन अब यहाँ से हमने किया क्या कि
ये देखें 1 मिनट, यहाँ से हमने टाइम सिलेक्ट कर लिया 7:25 का। अब हमारी जो ट्रेड है पूरे 5 मिनट की लगी है, 5 मिनट के बाद ही हमारी ट्रेड वो क्लोज होगी। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका जो टाइम है वो सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ तो टाइम, ये जो कल का सिग्नल था ये टाइम तो गुजर चुका। अब मैं वैसे ही आप लोगों को यहाँ से लिख के बता देता हूँ कि किस तरह से, फ़र्ज़ करो कि अभी ये टाइम हुआ है, यहाँ 7:21 हुए हैं। तो यहाँ से हम फ़र्ज़ करो 7:22 का 23 मिनट का कर लेते हैं। 7:23 है, और उसके बाद इस तरह से लिखा होगा यूरो USD कॉल। और आप लोगों को 1 मिनट की, यहाँ से फ़र्ज़ करो कि 1 मिनट की कैंडल है, यहाँ से आप लोगों को फ़र्ज़ करो इस तरह से अगर सिग्नल दिया जाता है कि 7:23 पे आपने कॉल की लेनी है। अब आपको ये भी बताता हूँ कि कॉल का क्या मतलब होता है और पुट का क्या मतलब होता है, और ऊपर बताया कि 1 मिनट की कैंडल लेनी है। फ़र्ज़ करो आप लोगों ने 7:23 का बताया, तो यहाँ से सबसे पहले और 1 मिनट की कैंडल बताई है। तो यहाँ से अब हम सबसे पहले इसकी जो 1 मिनट वाली कैंडल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने 7:23 पे कॉल की ट्रेड लेनी होती है। तो कॉल का मतलब होता है ग्रीन, और जो पुट का मतलब होता है रेड। तो इसलिए हमें कॉल की दी है, तो हमने यहाँ ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब वो क्या, उसने कहा था कि 7:23 पे जैसे मैंने बताया कि लेनी है। तो अभी यहाँ 7:22 हुए हैं और अभी 25 सेकंड हुए हैं। तो आप लोगों ने 2 सेकंड पहले ट्रेड लेनी होती है, और यहाँ से आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब हमने 23 मिनट पे लेना और 1 मिनट भी लेना। 23 और 1 कितना होता है, 24 होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से 24 टाइम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारी ट्रेड 24 मिनट पे क्लोज हो जाए 1 मिनट के बाद। अब यहाँ से 7:22 और 42 सेकंड हुए। जब यहाँ 7:22 और 58 सेकंड होंगे तो उस टाइम आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड ले लेनी होती है। तो यहाँ से अब जब हमारा जो 58 सेकंड हो जाएंगे तो हमने कॉल की मतलब ग्रीन के ऑप्शन पे, यहाँ 56, यहाँ 58 हो गए तो हमने साथ ही ग्रीन वाले पे क्लिक कर दिया। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी ट्रेड विन में जा रही है या क्लोज हो रही है। तो ये देखें, आप इसको जूम करके भी चेक कर सकते हो, नहीं तो ये जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है ना, यहाँ इसके ऑप्शन में भी आप लोग क्लिक कर सकते हो, ये वाला बॉक्स, ये इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारी जो नीचे ट्रेड है वो शो कर रहा है कि आपकी ट्रेड अभी विन में है। तो ये देखें नीचे हमें प्रॉफिट शो कर रहा है, मतलब 70% हमें प्रॉफिट, ये हमारी ट्रेड अब लॉस में आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये नीचे आपको शो करेगा। अगर आप ट्रेड को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से सेल नो इसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ी बहुत लॉस में ये जो हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ से क्लोज नहीं करनी। तो यहाँ से दोबारा इसको इसी बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये हमारी ट्रेड क्लोज में है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ लिखा हुआ था कि वन यूज़ प्रॉपर मनी एंड मार्टिंगल। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर मनी मार्टिंगल का भी ऑप्शन लिखा है कि यूज़ वन स्टेप मार्टिंग। अब आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मार्टिंगल क्या होता है और आपने इसको किस तरह से लेना होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करो ये हमारी ट्रेड लॉस हो गई है, तो अगर तो आप लोगों को सिग्नल दिया गया होगा कि आपने कॉल की सिग्नल लेना है और आपका वो सिग्नल लॉस हो जाता है। फ़र्ज़ करो आपने ये इसको ओपन करके रखना है और देखना कि अगर तो आपको लास्ट जब कोई 5 सेकंड रह जाएँ और आपकी ट्रेड अभी भी लॉस में हो, तो और मतलब ये जो कैंडल ऊपर हो, मतलब अगर तो आपकी ये लाइंस के आसपास लॉस हो रहा हो ना, तो फिर तो आपने इतनी जल्दी नहीं लेना, लेकिन आपने 5 सेकंड पहले ही मतलब ले लेनी। बता देता हूँ, फ़र्ज़ करो कि आपकी जो ट्रेड अगर लॉस में जा रही है तो आप लोगों ने मार्टिंगल आप कैसे लेना, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ से पहले $1 की कैंडल सेलेक्ट $1 किया था। अब आप लोगों ने यहाँ से $2 लिख लेने हैं। और जब आपको पता लग जाए कि हमारी जो ट्रेड है नुकसान में जा रही है, लास्ट 5 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों ने दोबारा से आपका सिग्नल ले देना है। पहले भी हमें कॉल का सिग्नल किया गया था लेकिन वो हमारा नुकसान हो गया था, तो आपने उसी टाइम ही दोबारा 5 सेकंड पहले ही यहाँ से आपके सिग्नल को ले देना है, और ताकि आपका जो ट्रेड है वो रिकवर हो जाए। जिस तरह से अब हमने फ़र्ज़ को ये $2 की ट्रेड लगाई है ना, अब हम आपको बता देता हूँ। अब ये हमें $2 की ट्रेड लगा दिया, हमारी ट्रेड 26 मिनट पे क्लोज होगी। लेकिन अगर ये हमारी ट्रेड को लॉस हो जाती है तो अब आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से मार्जिन लेना है। तो अभी यहाँ से चेक करते हैं, तो ये हमारी ट्रेड अभी भी लॉस में जा रही है। तो इसके लिए हमने मार्जिन किस तरह से लेना है, यहाँ से अपनी $2 की हमने ट्रेड लगाई थी, यहाँ से इसको +1 कर लेते हैं। $3 की अब हमें नेक्स्ट जो मार्टिंगल लेंगे वो हम $3 का लेंगे। अगर ये हमारी नुकसान हो जाएगी तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, ये अभी भी हमारी ट्रेड नुकसान में जा रही है, अब ये प्रॉफिट में जा रही है।
अगर तो नुकसान में जाएगी तो फिर बेहतर है, ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह से हमने ये मार्टिंगल को यूज़ करना होता है। तो ये भी हमारे 11 सेकंड लास्ट रह गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी ट्रेड लॉस में है। तो यह 7 सेकंड, 5 सेकंड, ये 4 सेकंड रह गया, ये दोबारा से अब हमें पता चल गया कन्फर्म लॉस है, तो हमने दोबारा से आप पे ऑप्शन पे उसी टाइम ही क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारी वो ट्रेड नुकसान होगी, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा से एक नई ट्रेड लगा दी $3 की, तो उसको कहते हैं कि मार्टिंगल। तो आपकी जब लॉस हो जाए तो आपने उसी टाइम ही अपनी अमाउंट को $1 इंक्रीज़ करके तो आपने दोबारा से सिग्नल ले लेना होता है उसी कंडीशन में। फ़र्ज़ करो आपको कॉल की दी गई है, तो आपने जो मार्टिंगल पे यूज़ करनी है ना ट्रेड, आपने वो भी कॉल की यूज़ करनी है। तो ये देखिए हमने जो मार्टिंगल पे लिया था वो ट्रेड हमारी विन जा रही है। इस तरह ये होगा कि जो हमारी पिछली ट्रेड नुकसान हुई थी वो अब इसी ट्रेड के साथ हमारा वो लॉस रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने मार्टिंगल को यूज़ करना है। मैं भी आप लोगों को अभी समझ सही तरह से नहीं आई होगा, अगर नहीं समझ आती तो ग्रुप को ज्वाइन कर लें, मैं मीटिंग ज्वाइन करवा के तो वो सारे दोस्तों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है। तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लाजमी फिर से बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को दोबारा से सही तरह से गाइड कर दूँगा। तो ये तो होगा ठीक। ये चेक करें, अब हमारी जो ट्रेड है 5 सेकंड रहेंगे, 2, 3 और 1 सेकंड, ये हमारी यहाँ से ट्रेड विन हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप लोग जब मार्टिंगल को यूज़ करेंगे तो आपको जो नुकसान है वो रिकवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फ़र्ज़ करो कि आप लोगों को कहते हैं कि 12:42 पे आपने पुट की लेनी है, मतलब पुट मीन होता है रेड और कॉल मीन ग्रीन सब्ज़ वाला। वो कहता है कि 12:42 पे आप लोगों ने पुट की ट्रेड लेनी है और 1 मिनट की कैंडल पे लेनी है। तो अगर आप 12:42 पे ट्रेड लेते हो लेकिन आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है, तो आपने 12:43 पे दोबारा पुट की ट्रेड ले लेनी है। आपकी पहले $1 की ट्रेड होगी, लेकिन आपने दोबारा जब नई ट्रेड नुकसान होने के बाद जब मार्टिंगल पे ट्रेड लेनी है, फिर आपने $2 की ट्रेड लेनी, ताकि आपको जो नुकसान है वो रिकवर हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने मार्टिंगल लेना कि अगर आपकी ट्रेड नुकसान हो रही है तो आपने उसी टाइम भी दोबारा से पुट की ट्रेड ले देनी है। जिस तरह से ये 42 मिनट पे आपकी पुट की ट्रेड लगाई, वो नुकसान हो गया, तो आपने 12:43 पे दोबारा पुट की ट्रेड लगा देनी है $2 की लगा के, तो वो आपका नुकसान रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर दोबारा भी वो आपकी ट्रेड नुकसान हो जाएगी, मतलब 2 ट्रेड लगाने के बाद भी, तो आपने ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना। फिर आपने नेक्स्ट सिग्नल लेने हैं तकरीबन 10-15 मिनट्स के बाद, और दोबारा से आपने $1 के साथ ट्रेड लेनी है। ये ना हो कि आप दोबारा से नुकसान रिकवर करने के चक्कर में ज़्यादा $1 की ट्रेड लगा दें और नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ से जो 80% चांस होते हैं वो ट्रेड के विन होने के होते हैं। और फ़र्ज़ करो कि आप पहले 3 सिग्नल लेते हो और तीनों सिग्नल विन हो जाते हैं, तो आप लोगों ने अगले सिग्नल नहीं लेने। आप लोगों का जो टास्क है डेली का वो $2 से $3 का है, उसके बाद आप लोगों ने ट्रेडिंग को बंद कर देना। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर सिग्नल लेने होते हैं। फ़र्ज़ करो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ एक दफ़ा, लास्ट पे पहले मैंने बता दिया, अगर समझ नहीं आती तो मैं कह रहा हूँ कि वो मीटिंग में आप लोगों को बता दूँगा, इसलिए वो ग्रुप को लाजमी आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। ये ग्रुप अभी फ्री है फरवरी के महीने में, उसके बाद इसकी जो फ़ीस है वो रख दी जाएगी। अगर तो आपको फ़र्ज़ करो कि ये था 5 मिनट का सिग्नल, सबसे पहले आप लोग यहाँ से 5 मिनट ये सिलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कॉइन्स देखना था, कौन सा कॉइन है, वो कॉइन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड लगानी है। ट्रेड लगाने से आपने मतलब अगर यहाँ से 7:30 का कहा गया है, तो आपने 7:29 और 58 सेकंड पर ट्रेड, मतलब 2 सेकंड पहले आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने अपना जो टाइम है पहले वो लाजमी सिलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करो आपको 5 मिनट की कैंडल पर ट्रेड दी गई है, आपको कहा गया कि 30 मिनट पे आपने लगानी है, तो 30 में आप लोगों ने 5 लाजमी ऐड कर लें। 30 और 5 जिस तरह 35 होते हैं, तो यहाँ से आप लोग 5 मिनट लाजमी सेलेक्ट कर लें, ताकि आपकी जो ट्रेड है वो 5 मिनट के बाद क्लोज हो 35 मिनट पे। लेकिन अगर आपको 1 मिनट की कैंडल दी गई है, तो फिर आपने 30 पे लिया, 30 और प्लस 1 31 होते हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने 31 सेलेक्ट लेना है, कर लेना है, कि ताकि आपकी जो सिग्नल है वो 7:31 पे वो क्लोज हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने ये सिग्नल लेना है। कॉल का मतलब होता है ग्रीन अप, और पुट का मतलब होता है डाउन रेड वाला। तो इस तरह से आप लोगों ने कॉल और पुट का ये सिग्नल लेना है। तो आज ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके नीचे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आज की ताकि जो मैं सिग्नल दूँ आप उनको फॉलो करें। अगर समझ नहीं आए तो शाम को फिर मैं आप लोगों को मीटिंग ज्वाइन करूँगा। मीटिंग में आप लोगों को दोबारा से बताऊँगा कि आपने किस तरह से वो ट्रेड लेनी है। तो इसको आज ही ग्रुप को ज्वाइन करें, और इसको 2-3 हफ्ते आप लोगों ने ये डेमो अकाउंट यूज़ करना है। ठीक है, डेमो अकाउंट जब आप यूज़ करेंगे आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी। जब आप समझ आ जाएगी तो उसके बाद आप लोग अपना जो रियल अमाउंट है उसमें डिपॉजिट करें, और डिपॉजिट करने के बाद आप अपनी अर्निंग है वो स्टार्ट कर दें।